दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं मेरा ओरिजिनल चैनल। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, चूंकि बिहार चुनाव में मैं बोलने जा रहा हूं और बिहार में क्या क्या घटना होने वाली है और क्या घटित हो रही है और कल भविष्य में क्या घटेगी, इसका 100% सटीक भविष्यवाणी मैं आपको बता रहा हूं। लालू प्रसाद यादव ने दिखाने के लिए, अपना रुतबा को कायम रखने के लिए अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर से और पार्टी से निकाल दिया। सब लोग जानते हैं इस चीज को। किसी पत्रकार ने तेज प्रताप से पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ना चाहता भी हूं। अब रह गया बात कि पार्टी से वो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं, तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? किस पारंपरिक सीट से, अपने वो जो महुआ जो सीट है उनका, उस वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से लड़ेंगे? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, न किसी पत्रकार को पता है और ना ही किसी को एबीसीडी को। लेकिन दोस्तों मैं इसमें छुपा हुआ रहस्य बता रहा हूं। तेज प्रताप यादव और यूपी के अखिलेश यादव में बात हुई है फोन पर। बात का क्लिप भी देख सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो चुनाव कब लड़ोगे आप? लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा ये कह रहे थे कि सफाई से, इसमें तेज प्रताप यादव कह रहे हैं अखिलेश यादव से कि मैं चुनाव लड़ूंगा और अवश्य लड़ूंगा। इस पर आकर मैं लखनऊ में आपसे बात करूंगा। जरा सोचिएगा, गौर करिएगा। बिहार में एक और पार्टी उभर रही है, निकल रही है, प्रशांत किशोर का पार्टी जन सुराज, जो लंबी लंबी फेंकते हैं बेचारे प्रशांत किशोर जी। वो कई पार्टी में एडवाइजर सलाहकार रह चुके हैं, कई नेताओं को हरवा चुके हैं, कई का तो भविष्य ही करियर ही खत्म कर दिए हैं। अब वो अपना करियर भी लगाए हुए हैं बिहार में। तो मैं आपको एक गूढ़ बात ये बताने जा रहा हूं कि मुझे 99.9% उम्मीद है कि तेज प्रताप यादव समाजवादी के टिकट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ये आप कन्फर्म मान लीजिएगा। चूंकि हालांकि बिहार में समाजवादी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन पार्टी है। ऐसी बात नहीं है कि समाजवादी को वोट देने वाले वोटर 2 4 10 नहीं है बिहार में है, लेकिन सीट यहां से कोई जीत नहीं पाती है। फिलहाल तेज प्रताप यादव के पास विकल्प भी तो नहीं है। बेचारे करेंगे क्या? पार्टी से निष्कासित है, घर से निष्कासित है, और तेजस्वी को लालू आगे बढ़ाना चाहते हैं, सीएम बनाना चाहते हैं, 9वीं फेल को। तो हालांकि लालू प्रसाद यादव इस काम में सफल होने वाले नहीं है, कतई सफल होने वाले नहीं है। बिहार के लोग बहुत होशियार होते हैं, बहुत जानदार होते हैं, बहुत शानदार होते हैं और बहुत दिमागी वाले होते हैं। याद रखिएगा, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं या फिर IAS IPS रैंक के जो अधिकारी होते हैं, वो इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार देता है। क्योंकि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। तो टैलेंट से भरा हुआ प्रदेश बिहार है, वहां का राजा 9वीं फेल बने, ये कतई पढ़ने वालों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो BA पास हैं, जो इंटर पास हैं, जो MSc पास है, MA पास है या फिर B.Ed किए हुए हैं, जो कुछ भी हैं, वो उनको कतई पसंद नहीं है कि तेजस्वी यादव बिहार के CM बने। कतई पसंद नहीं है। इसलिए पहली पसंद तो लोगों का नीतीश कुमार ही है या भारतीय जनता पार्टी है। चूंकि नीतीश कुमार के राज में इतना कम से कम हुआ है कि बिहार में शांति है। दिन दहाड़े चौराहे पर मर्डर नहीं होता है, लूट डकैती नहीं होती है। लालू राज में लूट डकैती, आप घर से निकल गए तो घर की आपकी माँ
या फिर आपकी बीबी या फिर आपकी बहन, जब तक आप लौटते नहीं थे, उस जमाने की मैं बात बोल रहा हूं, तब तक उन लोगों का कलेजा मुंह पर आया हुआ रहता था, पता नहीं मेरा भाई लौट कर आया है कि नहीं। गारंटी नहीं होती थी लालू राज में, कब कहां क्या कर दिया जाएगा, किसको छत पर से नीचे डाल दिया जाएगा और किसको गोली मार दिया जाएगा और किसके साथ कौन सा दुर्घटना हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन इन चीजों से छुटकारा अगर किसी ने दिलवाया है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इतना तो जरूर काम किया है कि आज बिहार में शांति है, जंगल राज नहीं है। नहीं तो बिहार में भी हम लोग जाते थे तो हमने बहुत कुछ देखा है, बिहार की दशा दुर्दशा, सड़कें या फिर वहां की स्थिति परिस्थिति। और आज बिहार में आप जाकर देखिएगा, हर गली गली में, हर गांव में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था भरपूर है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये लालू वाला बिहार है। जो 1990 के दशक में गए होंगे उनसे पूछिए, और जो 2015-20 के बाद यानी कि 22-23 में गए हैं उनसे पूछिए, तो अब उनको फर्क पता चल जाएगा कि धरती आसमान का अंतर हो गया है बिहार में। तो तेज प्रताप यादव घर से विद्रोही बनकर निकल तो गए हैं, निकाल दिया है पिता ने। तो हालांकि उनका अधिकार गया नहीं है, भाई का कहीं हिस्सा और अधिकार जाता नहीं है, बड़ा बड़ा ही होता है। फिर भी वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि इसमें दोहरी बात भी है, लालू प्रसाद यादव मेन गेट से तेज प्रताप यादव को राजनीति में घुसाना नहीं चाहते हैं, खिड़की से घुसाना चाह रहे हैं इस इलेक्शन में। इस चुनाव में ये खिड़की बनाया गया है, समाजवादी का टिकट लो। हमने राजद से निकाला है, समाजवादी का टिकट लो और चुनाव लड़ जाओ। जात के नाम पर लालू का बेटा हो, लालू का बेटा है, लालू का बेटा है, इस नाम पर तो वोट मिल ही जाएंगे, कुछ तो वोट मिलेंगे। तो हो सकता है नहीं, लगभग तय है कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे और वो भी समाजवादी के टिकट पर लड़ेंगे। भले समाजवादी की जनाधार बिहार में कम है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो लड़ने जा रहे हैं। अब रह गया बात कि आपको बिहार के भाइयों को एक संदेश है कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन एनडीए को ही वोट दीजिएगा। चिराग पासवान ब्रिलियंट लड़का, सावस गजब का लड़का है। चिराग पासवान तेजस्वी से 1000 गुना अधिक गुणवान और राजनीति की पकड़ रखता है। अगर मुख्यमंत्री बनाना है भारतीय जनता पार्टी को या फिर जदयू को, तो चिराग पासवान, नया को अगर बनाना है तो चिराग पासवान जैसा अभी तक बिहार में कोई लीडर नहीं है। साफ सुथरी बात सुन लीजिए। और उनका स्ट्राइक रेट भी 100% है। भाजपा जितना सीट देती है 100 का 100 जीत जाता है। जितना सीट मिला सब जीतेगा। तो लड़का वो है, नेता वो है। ये तेजस्वी यादव नेता नहीं है, इसको तो बोलने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता है। एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा तो 13 घंटा में पढ़ेगा, वो भी सही नहीं पढ़ेगा। तो तेज प्रताप यादव इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय। बहुत लोगों का मानना है कि निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूं कि वो समाजवादी के टिकट से, साइकिल चुनाव चिन्ह से, हो सकता है कि महुआ से या फिर हसनपुर से, जहां से भी हो, वो चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं अपना बांसुरी लेकर। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। वीडियो देखना मत भूलिएगा। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा 1 दिन 2 दिन के बाद आपको मनोरंजन वाला वीडियो भी मिलेगा। तुरंत कल मिलेगा आपको अब मनोरंजन वाला वीडियो।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।